हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ध्यान मार्ग में। जन्माष्टमी कब है 2020 में, पूजा की उत्तम विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस विषय में प्रत्येक वर्ष दुविधा में पड़ ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ष 2020 में कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी समस्त जानकारी। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने हेतु भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यूँ तो मेरा मानना है कि श्री कृष्ण की कृपा हमेशा ही हम पर बनी रहती है। तो आइए साल 2020 में जन्माष्टमी पर्व की शुभ तिथि, पूजा, शुभ मुहूर्त और इसकी विधि के बारे में, इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी निश्चित काल पूजा का समय होगा 12 अगस्त सुबह 12:10 से लेके 12:54 तक। पूजा की कुल अवधि 44 मिनट की होगी। तो इस प्रकार अष्टमी तिथि 11 अगस्त मंगलवार प्रातःकाल 9:06 पर प्रारंभ होकर 12 अगस्त बुधवार को 11:15 पर समाप्त होगी। व्रत के पारण का समय होगा 12 अगस्त सुबह 11:15 के बाद। अब अगर बात करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में, तो शास्त्रों के अनुसार यदि अष्टमी तिथि पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले ही दिन किया जाता है। यदि अष्टमी तिथि दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। यदि अष्टमी तिथि दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन रखा जाता है। अब बात करते हैं पूजन विधि की। जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी तिथि के दिन उपवास से पूजन शुरू होकर नवमी के दिन पारण होने तक व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी कि सप्तमी को भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए एवं अगले दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कई स्थानों पर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाकर कलश स्थापित भी किया जाता है और उसी स्थान पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाता है और झूला भी झुलाया जाता है। जन्माष्टमी व्रत के दौरान अन्न ग्रहण न करके फलाहार करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके ही खोलना चाहिए। शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सभी मंदिरों को सुंदर झांकियों और फूलों के माध्यम से सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का श्रृंगार करके उनको झूला भी झुलाया जाता है। और कहा जाता है इस दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दीर्घायु भी मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है वो लोग भी इस दिन विशेष पूजा पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।